नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। 14 अगस्त को एक सीरीज रिलीज हुई, इसका नाम है अभय 2। दरअसल अभय 2 एक सीरीज का फॉलो अप है अभय का, और अब अभय 2 आई। जिस दिन ये सीरीज आउट हुई 14 अगस्त को, उसके बाद से लोग एतराज कर रहे हैं एक सीन पर। उस सीन के अंदर खुदीराम बोस, जिन्होंने मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, महज 15 साल की उम्र में वो क्रांतिकारी बन गए थे और 16-17 साल की उम्र में उन्होंने जो ब्रिटिश पुलिस स्टेशन है उनके आसपास बम लगाए थे, और उसी वजह से उन्हें 1908 में महज 18 साल की उम्र में फांसी हुई। उन्हीं महान क्रांतिकारी का एक सीन के अंदर जो पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में जो क्रिमिनल चार्ट होता है, जहां पे क्रिमिनल्स के फोटो लगाए जाते हैं, वहीं पे कोने पे खुदीराम बोस जी का फोटो लगा दिया गया। उस सीन के अंदर कुणाल खेमू एक दूसरे क्रिमिनल से पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में वो क्रिमिनल चार्ट लगा हुआ है जिसमें खुदीराम की फोटो नजर आती है। और इस सीन को लेके लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जो बिल्कुल जायज भी है, और लोगों ने अपना ऐतराज जाहिर करना सोशल मीडिया पे चालू कर दिया। इसको मैं ट्रोल नहीं कहूंगा, ट्रोल गलत लफ्ज हो जाता है। ये बिल्कुल इंसाफ की बात, लॉजिकल बात करी जा रही है, किसी सही बात को उठाया जा रहा है। ट्रोलिंग लफ्ज गलत है। उन्होंने अपनी बात रखी, बगावत शुरू कर दी, और ऐतराज किया बहुत लोगों ने कि आप ऐसा कैसे दिखा सकते हैं। और उनका कहना भी बिल्कुल सही है कि आप कम से कम किसी चीज की डिटेल स्टडीज तो कर लें। और मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है फिल्म का आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर वो शख्स होता है जो फिल्म का सेट बनाता है, या जहां पे सीन पिक्चराइज करा जा रहा है, जैसे मान लीजिए किचन का सीन है तो किचन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। एक हॉस्पिटल का सीन है तो वहां पे क्या क्या होना चाहिए, नर्स और वार्ड बॉय, और ये वो उसकी जिम्मेदारी होती है। उस जगह को उस तरह का दिखाना, ये आर्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। तो आर्ट डायरेक्टर की मैं समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी है। आर्ट डायरेक्टर को तो छोड़िए, फिल्म के मेकर्स को, ZEE5 को, कुणाल हालांकि अभय 2 में SP का किरदार निभा रहे हैं, उनको, विदिता बाग को, इन सबको सोशल मीडिया पे बुरा भला कहा जा रहा है और ऐतराज करा जा रहा है जिस सीन का वो हिस्सा बने। अब ZEE5 ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट से इस बात की माफी मांगी है कि हमसे गलती हुई है, और हमारी कोई भी नीयत नहीं थी किसी की भावनाओं को आहत करने की, और हमने ये जो सीन जिसमें खुदीराम बोस पीछे बैकग्राउंड में इनका फोटो दिख रहा है, हमने उसको ब्लर कर दिया है। इस तरह की माफी ZEE5 ने मांगी है। और मुझे लगता है कि हमेशा लोग गलत नहीं होते। हम बोलते हैं ना ट्रोलर, तो ट्रोल कहां कर रहे हैं, एक बहुत जायज बिंदु उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर हम इस तरफ बैठ के देखें मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिस तरह की आंधी, जिस तरह की क्रांति आई है, तो लोगों को लग रहा है कुछ भी बना लो, कुछ भी कर दो, क्योंकि इंटरनेट पे रिलीज होनी है फिल्म। लेकिन वो ये बात भूल जा रहे हैं कि उन्हें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। मीडिया बहुत एक्टिव है आज की तारीख में, हिंदुस्तान का या पूरी दुनिया का। उन्हें समझना पड़ेगा कि जब फिल्म थिएटर में रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड की मोहर लगती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। इस तरह से वेब सीरीज को भी सेंसर का अप्रूवल मिलता है, लेकिन महज 18 साल अबव लिखकर आप कुछ भी नहीं परोस सकते, और आपको इन छोटी छोटी बारीक चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन। अल्लाह हाफिज।